हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में वेक्टर यूज कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को पता ही होगा वेक्टर हम लोग का फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है, स्केलर एंड वेक्टर। तो मैथमेटिक्स में वेक्टर का यूज क्या है? तो जैसे कि वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग को पता ही होगा। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज ए इज ए वेक्टर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए के ऊपर एरो मार्क दे दिए, तो ये हम लोग का वेक्टर हो गया। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों है तो ही इसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। अगर इसका ओनली मैग्नीट्यूड है तो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। तो ये तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। तो देखो, सपोज P एक तो वेक्टर है जिसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख दो, ये x1 है, y1 और z1, x1 y1 z1। और Q का है x2 y2 और z2। ठीक है, हम लोग को PQ वेक्टर निकालना है, PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल इंटू आई कैप, इसको आई कैप पढ़ते हैं, आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 होल इंटू जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 होल इंटू के कैप। तो इस तरह से हम लोग PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, where I cap, J cap and K cap are the unit vector along x, y and z axis respectively। ये जो I cap, J cap और K cap है, ये हम लोग का यूनिट वेक्टर है along x axis, y axis and z axis। तो इस तरह से रहता है हम लोग का x axis, y axis, z axis। सपोज ये हो गया z axis, ये x है और ये y है, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर का? सपोज एक तो वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हम लोग को सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट का सम निकाल दो, होल स्क्वायर करके, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर होल रूट ओवर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल रूट ओवर इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 14। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। एक और एग्जांपल ले देता हूँ। सपोज बी एक वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी का मैग्नीट्यूड होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल रूट ओवर। तो देखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट ओवर ऑफ 2 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। नंबर 3, अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है? सपोज एक कैप, ये यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला याद रखो, वेक्टर बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। द नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज ये एक तो वेक्टर है ए और बी एक तो वेक्टर है। सपोज इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक तो स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है और एक तो वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट।
और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखो ए डॉट बी, इसको इस तरह से लिखा जाता है ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। सपोज हम लोग को एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये जो ए बी है इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड। किसी भी दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उन दोनों का वेक्टर के अंदर कितना एंगल हम लोग ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। If two vectors are perpendicular to each other, if A and B, A vector and B vector are perpendicular, ये perpendicular का सिंबल है, then A dot B इक्वल टू कितना होगा, 0। अगर A dot B 0 आ गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, नंबर 6 क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो ए क्रॉस बी, ए इसको इस तरह से लिखा जाता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये फॉर्मूला ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अगर हम लोग को एंगल यहाँ से एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये लो फॉर्मूला से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन of A on B, of A vector on B vector। स्केलर प्रोजेक्शन होगा A डॉट B डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर B ऑन A होगा, B ऑन A इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड। ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। नंबर 8 वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन देखो, अगर A ऑन B रहा, A ऑन B, अगर A ऑन B है तो A डॉट B डिवाइडेड बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड होल इनटू B वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड। इस तरह से होगा वेक्टर प्रोजेक्शन A ऑन B का। अगर B ऑन A रहा, B ऑन A तो इसका फॉर्मूला का A डॉट B और B डॉट A कुछ भी लिख सकते हो, A डॉट B डिवाइडेड बाय A वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये जो B वेक्टर है B वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, ये भी हम लोग का यूनिट वेक्टर है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A डॉट B डिवाइडेड बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू B वेक्टर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है वेक्टर प्रोजेक्शन को, कहीं कहीं पे उसी तरह से लिखा जाता है। फिर देखो प्रॉपर्टीज, नंबर 9। फिर प्रॉपर्टीज भी है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट, उन लोग का प्रॉपर्टीज भी कुछ है। प्रॉपर्टीज में आते हैं अभी। प्रॉपर्टीज क्या है, A डॉट B
इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी का वैल्यू जितना होगा बी डॉट ए का वैल्यू कोई वही होगा। इसको क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए कम्यूटेटिव भी हो सकता है। ए डॉट बी होल्डिंग बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है। नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट देखो, सपोज हम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है पैरेललोग्राम। तो वहां पे हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। चलो फॉर्मूला यूज करके पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये ए और बी पैरेललोग्राम का दो साइड रहेगा जो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, उसी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देने से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। नंबर 11 एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नंबर 12 ए क्रॉस ए क्या होता है? 0। नंबर 13 आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, पर डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। जो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इसका वैल्यू होगा 1। नंबर 14 देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस जे कैप, आई कैप यहाँ पे नहीं है, माइनस जे कैप प्लस के कैप। सपोज हम लोग को निकालना ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग आई कैप लिखे, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। अब कोएफिशिएंट लिखो 2 1 -1, यहाँ पे -1, सॉरी आई कैप तो नहीं है यहाँ पे 0 लिखो, 0 फिर -1 फिर 1। अब डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग निकाल देते, यहाँ पे प्लस रखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, और देखो प्लस आई कैप रहा, सीधा रो कॉलम डिलीट करो, 1 -1
माइनस जे कैप रखो, सीधा रो कॉलम डिलीट करो, 2 माइनस 0 प्लस के कैप, सीधा के कैप रो कॉलम डिलीट करो, ये हो गया -2 माइनस 0। 1 माइनस 1 कितना 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 जे कैप -2 के कैप, -2 के कैप, तो मिला कितना आंसर -2 जे कैप और -2 के कैप। अब इस वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना होगा -2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू ये 4 प्लस 4 होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 इक्वल टू 2√2। ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग वेक्टर का जितना भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करके मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।